5 मिनट में ये 50 सवाल का आप प्रैक्टिस करिए एंड आई होप कि एक क्वेश्चन इससे जरूर आएगा इन सारे सवालों के सेट से, बिहार स्पेशल का, बिहार में जो पहली बार हुआ था। और एक बात और है कि मैं इसका आंसर आपको यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा, आंसर के लिए आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ डाउनलोड करना पड़ेगा, वहां पे सारा आंसर दिया हुआ है। आपको यहाँ पे ब्रेन स्टॉर्मिंग करना है और जो आपको नहीं आता है वो पेन पेपर लेके बैठना है, उसमें अपना नोट्स बनाना है। तो हम लोग शुरू करते हैं। बिहार का पहला इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर कौन सा था? तो द सर्च लाइट था, 1918 में ये आया था। पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर, इमेजिन करो, द सर्च लाइट। सर्च लाइट मतलब चारों तरफ सर्च किया जा रहा है कि कहाँ पे कौन सी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हो रही है, कहाँ पे कौन सी घटना हो रही है। पहली बार इंग्लिश में छपा था, 1918 में छपा था, जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो गया था। बिहार का पहला उर्दू कहाँ था? तो उर्दू नूर अल अनवर 1876 में ही छप गया था, कांग्रेस की स्थापना से 9 साल पहले ही छप गया था भाई। बिहार में पहला हिंदी छापखाना, क्या नाम था उसका? बिहार बंधु प्रेस नाम था। बिहार की प्रथम नगर पालिका कौन सी थी? देखो भाई, नगर पालिका इतना इंपॉर्टेंट आजकल का चलता है, 1992 में एक्ट आया था। नगर पालिका जो है वो आरा की नगर पालिका बिहार की पहली नगर पालिका थी। बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री कौन था? आप लोग बताइए सोच के, जल्दी जल्दी जल्दी, एकदम टाइम नहीं है। रॉल्फ फिच, 1587 में ही आ गया था। 1498, सोचो 1500 से 2 साल पहले ही पुर्तगीज आए थे, उसके बाद अंग्रेज भी आए थे जहांगीर के टाइम पे 1527 में, और 30-40 साल के बाद बिहार में भी रॉल्फ फिंच आ गया था 1587 में। बिहार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है भाई? गंगा नदी, सबको पता है। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? पटना है, सबको पता है। बिहार का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? ये चीज ध्यान रखो, पटना का जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा, जेपी हवाई अड्डा इसका नाम है। बिहार का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन पटना है। बिहार का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा है? प्लेटफॉर्म, सोनपुर प्लेटफॉर्म बिहार का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। पटना जंक्शन से भी बड़ा है सोनपुर जंक्शन का, सोनपुर का प्लेटफॉर्म। बिहार का सबसे बड़ा सड़क पुल कौन सा है भाई? महात्मा गांधी सड़क पुल, जो कि महात्मा गांधी सेतु ब्रिज देखे हो ना, गंगा नदी को पार करवाता है। उसके बाद बिहार का सबसे बड़ा मेला कौन सा लगता है? सोनपुर का मेला, जिसको हरिहर नाथ का मेला भी बोलते हैं। बिहार का पहला तेल शोधक कारखाना बरौनी में लगा हुआ है, सबको पता है ये चीज। बरौनी रिफाइनरी बेगूसराय के सिमरिया गांव में है। एंड बिहार का प्रथम सिंचाई परियोजना कौन सा है? सोन बहुउद्देशीय परियोजना। पहली बार सिंचाई के लिए प्रोजेक्ट लगाया गया था सोन नदी पे, सोन बहुउद्देशीय परियोजना, जो कि डिहरी के आसपास मिलता है। उसके बाद इंदिरा गांधी तारामंडल इसका आंसर हो जाएगा, बिहार का प्रथम तारामंडल। और दूसरा तारामंडल जो है वो दरभंगा में बनने वाला है, अभी बना नहीं है आई थिंक। आधुनिक बिहार का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? पटना विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1917 में। ये चीज पूछ सकता है। बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, ये भी देखो ओपन यूनिवर्सिटी है, कोई भी कहीं से भी ऑनलाइन भी पढ़ सकता है। बिहार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा है? मगध विश्वविद्यालय, मगध यूनिवर्सिटी। मगध साम्राज्य उस समय सबसे बड़ा हुआ करता था। बिहार का पहला कॉलेज कौन सा है भाई? बिहार का प्रथम कॉलेज पटना कॉलेज, 9 जनवरी 1863 को इसकी स्थापना हुई थी। कब कब? 9 जनवरी 1863, 1863। ये वो टाइम है जब स्वदेशी पे जोर दिया जा रहा था, 1857 का, उस समय विद्रोह भी हुआ था, तो पहली बार कॉलेज बिहार में खोला गया। बिहार का सबसे गर्म और सबसे ठंडा जिला दोनों एक ही है, गया जिला। जो गर्म ज्यादा होता है वो जल्दी ठंडा भी होता है। राजस्थान में देखो बालू है, दिन में टेम्परेचर जाता है 40-50-60 डिग्री, रात में टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। तो गया जिला सबसे गर्म है, गया जिला सबसे ठंडा भी है। बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है भाई? पश्चिम चंपारण। ये देखो एरिया में सबसे बड़ा पटना नहीं है, पश्चिम चंपारण है। बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? शिवहर। हर हर अंश और हर होता है ना, डिनोमिनेटर छोटा होता है, नीचे होता है। तो बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? शिवहर। इससे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। बिहार का पहला लोकतांत्रिक गणराज्य, बिहार का मुझे लगता है पूरे वर्ल्ड का सबसे पहला लोकतांत्रिक गणराज्य, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो होता है, जो हमारा पूरा इंडिया भी अभी है, वो है लिच्छवी गणराज्य, वैशाली में बहुत पहले ही आ गया था। बिहार का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? नालंदा विश्वविद्यालय। बिहार का विश्व का पहला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय, बिहार का तो है ही। विश्व का प्रथम वैभवशाली नगर कौन सा है भाई? पाटलिपुत्र हुआ करता था, जिसको मेगास्थनीज के इंडिका में बहुत एकदम बढ़ा चढ़ा के पूरा दिखाया गया है। बिहार विश्व का प्रथम खगोल वैज्ञानिक आर्यभट्ट, खगोलीय वैज्ञानिक, पूरा चांद तारा के बारे में बताए थे। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, अपने धुरी पे घूमती है, सब बताए थे। पाई का आविष्कार। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा को बनाया गया था। बोले जाएगा कि पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये राजेंद्र प्रसाद जी थे। ब्रिटिश शासन में प्रथम भारतीय राज्यपाल कौन थे? सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा। ये बिहारी ही थे भाई, ये ध्यान रखना, बिहार के ही एक आदमी को पहली बार किसी राज्यपाल बनाया गया था, सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा को। एंड ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? ये देखो, ये बिहार के राज्यपाल और बिहारी कहीं और जगह पे राज्यपाल, दोनों में अंतर है। पहली बार भारतीय राज्यपाल सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा को बनाया गया। एंड ब्रिटिश शासन में बिहार का प्रथम, बिहार जब राज्य बना तो उस समय प्रथम राज्यपाल डेविड शिफ्टन बने थे 1935 में, ये चीज याद रखना। 1935 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, तो उस समय प्रांतीय स्वायत्तता यानी कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी गई थी। उसके बाद जब बिहार आजाद होता है, मतलब भारत पूरा आजाद होता है, तो स्वतंत्र बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? जयराम दास दौलत राम, 1947 में बने थे। ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ये ध्यान रखो, ब्रिटिश जब शासन था, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री उस समय थे ब्रिटिश शासन में डॉक्टर सिकंद सिंह। एंड देन बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? भोला पासवान शास्त्री। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? निर्दलीय, महामाया प्रसाद सिन्हा। देखो जिन पे ईश्वर की माया है उनको किसी दल की क्या जरूरत है, तो महामाया सिन्हा जो थे वो निर्दलीय मुख्यमंत्री थे। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? यहाँ पे देखो अब्दुल गफूर जी थे मुस्लिम मुख्यमंत्री। उसके बाद आता है हमारा अब्दुल गफूर जी। अगर राबड़ी देवी बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, तो सबको पता है। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे भाई? ये थोड़ा सा मैं आपको जूम आउट कर देता हूँ ताकि अच्छे से दिखाई दे। पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश जो थे सर एडवर्ड मेनार्ड जेम्स कैमियर थे। बस कैमियर याद रखो, कैमियर जी का कैमियो हुआ था पटना उच्च न्यायालय में पहली बार मुख्य न्यायाधीश में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 3 फरवरी 1916। ये मैंने बताया आपको कि आपको पटना विश्वविद्यालय 1917 भी याद रखना है, और 3 फरवरी 1916 पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी, ये भी याद रखना है।
फिर पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे भाई? तो सर सैयद फजल अली थे। फजल अली पटना उच्च न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश थे। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम बिहारी मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट में भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा सुप्रीम कोर्ट में अपनी तुति बुलवाए थे बिहार की, और प्रथम मुख्य न्यायाधीश ये बने थे। विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष रामदयालु सिंह थे। विधान परिषद के प्रथम सभापति राजीव रंजन थे। तो रामदयालु पहले थे लोक विधानसभा में, विधान परिषद में राजीव रंजन प्रसाद सिंह थे। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किनको मिला था? द ग्रेट रामधारी सिंह दिनकर को मिला था। बिहार के प्रथम अशोक चक्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे? रणधीर वर्मा थे। एंड बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? बिहार बंधु 1874 में आया था। ये देखो, हिंदी समाचार पत्र हिंदी में पहली बार कौन सा आया था, जो मैंने अभी तक नहीं बताया? बिहार बंधु 1874 में ही आ गया था। उर्दू वाले से भी पहले आया था, उर्दू नूरल अनवर 1876 में आया था, ध्यान रखना है। एंड बिहार का प्रथम अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड 1875 में आया था। बिहार का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? हिंदी दैनिक सर्वहितैषी, हिंदी दैनिक सर्वहितैषी, हिंदी दैनिक सर्वहितैषी, हिंदी दैनिक सर्वहितैषी। एंड प्रथम हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु था, लेकिन हिंदी दैनिक जो था वो सर्वहितैषी था।